नहीं जाते हैं। तो ये गांव था, उसी आधार पर मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो गांव में बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। तो मंदिर में पुजारी जी रहते थे। तो मंदिर के बाहर रोड पे सफाई करने के लिए और एक मेहतरानी आती थी झाड़ू लगाने के लिए एक मेहतरानी आती थी। तो उसका शिव चर्चा सुनने में बहुत मन लगता था। शिव चर्चा होती थी तो वो बेचारी काम करती कहीं, और जैसे उसका ध्यान शिव चर्चा में रहता था, और 3 सूत्र भी सुनती थी, जैसे कि अपना झाड़ू लगा रही है और 3 सूत्र भी करती थी। सीख गई, जैसे सुनते सुनते वो भी सीख गई। तो उसके अंदर भी, उसके हृदय के अंदर भी एक जागृत हुआ कि आप भी मेरे शिष्य हो। लेकिन ये तो सब यहाँ पर धरती पर आके बनाया है, भगवान के घर से तो हम और आप सब एक रास्ता से आए हुए हैं और एक ही रास्ता जाना है, और सबका एक ही ब्लड है। या कोई ब्राह्मण हो या कोई नीच कास्ट हो, कोई भी हो, हम सब एक रास्ता से आए हैं और एक रास्ता से जाएंगे, और हमारा और आपका सबका एक ही ब्लड है। तो जो हरिजन थी, जैसे झाड़ू वाली, तो बेचारी बहुत कोशिश करती थी मंदिर में जाने के लिए, शिव चर्चा के लिए, लेकिन कोई भी और उसको मंदिर के गेट के अंदर नहीं जाने देता था। तो वो सोचती थी कि ये देवों के देव महादेव, मुझ पर भी दया कीजिए, कोई समय मुझे भी दीजिए कि मैं अपने घर में और आपकी चर्चा करवाऊं, क्योंकि मंदिर में तब मैं जा नहीं सकती हूँ, मुझे कोई अंदर जाने नहीं देगा। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए। वो धीरे धीरे 3 सूत्र के बारे में सारा कुछ सीख गई। तो समय चलता रहा। तो जो झाड़ू वाली थी वो बेचारी इधर उधर काम करे, और जैसे ही उसका काम खत्म हो और तुरंत मंदिर के पास आ जाए और वही अपने देवों के देव महादेव से दया करे, चर्चा मांगे, वही अपना 3 सूत्र का गेट के बाहर ही चर्चा करे। तो एक दिन उसके दिल में एक नई उमंग, नई ऊर्जा ने जन्म लिया कि मैं भी अपने घर पे और शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। तो जैसे शिव चर्चा खत्म हुई तो सबको प्रसाद मिला। तो वो भी कहने लगी, बहन हमें भी प्रसाद दे दीजिए, बहन हमें भी प्रसाद दे दीजिए। तो उसको ऊपर से ही प्रसाद दे दिया, ऊपर से प्रसाद दे दिया, और उसने प्रसाद ले लिया, प्रसाद ग्रहण किया और कहने लगी, हे देवों के देव महादेव, मुझ पर भी दया कीजिए, मैं भी आपका 3 सूत्र का पालन करती हूँ। हे देवों के देव महादेव, एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं आपका शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ अपने घर में। तो वो बेचारी जैसे शिव चर्चा में से सब चर्चा खत्म हुई तो सब गुरु बहन आए जाने लगी। तो वो जो कहने लगी कि ये गुरु बहन, आप मेरी विनती को स्वीकार करना, और मैं शिव चर्चा अगर करवाती हूँ तो आप सभी बहन आएंगी कि नहीं आएंगी। तो सब कहने लगी कि हाँ बहन, हम जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अब हम तो शिव शिष्य परिवार जितना है वो एक ही परिवार है, जितने गुरु बहन गुरु भाई है वो सब एक ही शिव शिष्य एक ही परिवार है सब। तो वो कहने लगी गुरु बहन का, हाँ बहन आप हमारे परिवार में से हैं, हमारे गुरु के परिवार में से हैं, तो हम जरूर आएंगे। तो जो भंगिन थी झाड़ू वाली, उसको सबने विश्वास दे दिया। तो अगले दिन उसने और अपना जो है प्रसाद मंगाया, बेल पत्र, भांग, धतूरा, और भगवान जी की अपना मूर्ति और अपना सारा गंगा जल, धूप बत्ती, चौकी, लाल कपड़ा, प्रसाद,
बादाम मिश्री सारा कुछ व्यवस्था बनाई और बड़े प्रेम से और भाव से उसने चौकी सजाई चौकी सजा करके और कहने लगी कि अभी गुरु बहन कोई नहीं आई है और मुझे गुरु बहनों के पास जाना होगा। तो बेचारी गई और कहने लगी कि हे गुरु बहन और आप चलिए, मैं चर्चा करवा रही हूँ, मैंने चर्चा रखी है। तो वो कहने लगी जा जा, नीच कास्ट के कौन जाता है, तेरे घर कौन जाएगा चर्चा सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो बेचारी जो झाड़ू वाली थी उसको बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध हुआ कि हे देवों के देव महादेव, आप देख रहे हो, आपके लिए तो सारे शिष्य और सारा परिवार एक है। दूसरी के पास गई, वहाँ उसने भी यही उसने कहा गुरु बहन मैंने अपने घर में चर्चा रखवाई है, आज की मेरे घर चर्चा है और आप चलिए। तो दूसरी वाली भी यही बात बोली, जा जा, तेरे घर का कौन जाएगा, तेरे घर कौन जाएगा, तू तो कहाँ कहाँ झाड़ू लगाती है, तू ना प्रजाति ना की है, जैसे हम तो तेरे घर आ नहीं सकते हैं, हम तेरे घर आएंगे तो हम अछूत के हो जाएंगे, तेरे घर कौन जाएगा, तेरे घर का पानी पी नहीं सकते, तेरे दरवाजे जा नहीं सकते, क्यों कि तू तो एक बहुत नीच कास्ट में आपने जन्म लिया, हम नहीं जा सकते। तो जितना गुरु बहन थी सब ने और उसको ठुकरा दिया, सब ने ठुकरा दिया। बेचारी झाड़ू वाली थी, बंगन थी, उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन दुख करे से हुआ क्या। तो वो अपना 3 सूत्र का पालन करते अपने घर आई, अपने पति को बिठा रही, अपने बच्चों को बिठा रही और 3 सूत्र का पालन की और देवों के देव महादेव से दया मांगी और देवों के देव महादेव को प्रणाम किया और कहने लगी कि ये देवों के देव महादेव, आपके लिए जो जितनी शिष्य बहन है भाई है, एक ही परिवार है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पे कोई एक परिवार नहीं समझता है। अगर सभी गुरु बहन गुरु भाई मुझे अपने परिवार में से समझते तो मेरे घर पे आते जरूर, लेकिन उन्होंने तो यहाँ भेदभाव बना लिया कि हम ऊंची कास्ट के हैं, हम हाई कास्ट के हैं, आप सिविल कास्ट के हो, तो सिविल कास्ट के घर हम नहीं जाएंगे। तो देवों के देव महादेव की अपने श्रद्धा भक्ति से अपने बच्चों सहित अपने पति सहित 3 सूत्र का पालन किया और चर्चा करी। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद चर्चा खत्म होने पे अपने पति को दिया और अपने बच्चों को दिया, खुद ने खाया, सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब दे दिया। तो शंकर भगवान प्रकट हुए और उसकी चर्चा से और उसके 3 सूत्र के पालन से देवों के देव महादेव बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हाँ मेरे भक्त, मैं आपके पास आ गया हूँ और आपका 3 सूत्र का पालन और आपकी शिव चर्चा मुझे स्वीकार है। तो वो कहने लगी बेचारी झाड़ू वाली कि हे देवों के देव महादेव, आपने तो सबको एक रास्ता से भेजा है और एक रास्ता से बुलाया है और सबका एक ही ब्लड है, लेकिन यहाँ पे इंसान भेदभाव कर रहा है। तो देवों के देव महादेव बताने लगे कि मैंने ये सब भेदभाव के लिए दुनिया नहीं भेजी है, सब ही मेरे लिए एक है। जितने शिव शिष्य परिवार है, जितने मनुष्य हैं, सब कोई एक है यहाँ पे। तो गुरु बहन थी झाड़ू वाली, देवों के देव महादेव ने उनको समझा दिया और वहाँ से अंतर्याम हो गए और जो झाड़ू वाली थी अपना परिवार सहित खुश रहने लगी। हे देवों के देव महादेव, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को आप दया दृष्टि देना और आप उनको दर्शन देना और आप उनको हमेशा खुश रखना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जरूर बोलिए, हर हर महादेव।